इस वीडियो के शुरू में आपको जो तस्वीर बच्चों की दिखाई जा रही है, इस तस्वीर को दिखाने के पीछे भी हमारा कोई मकसद है, क्योंकि विश्व बाल श्रम दिवस आज 12 जून है और इस दिन बाल श्रम निषेध दिवस पूरे भारत के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इस दिवस को मनाया जाता है। हालांकि बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रम कल्याण अधिकारी का वर्जन लेने का प्रयास किया गया, परंतु वे 10:30 बजे तक कार्यालय में नहीं पहुंचे थे। इसलिए इंतज़ार करने के बाद उनसे बातचीत नहीं हो पाई। नहीं तो श्रम कल्याण अधिकारी का इस बाल श्रम निषेध दिवस पर क्या विचार है और क्या उन्होंने कार्रवाई की है, इसके बारे में कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। अब आपको बताना चाहेंगे कि विश्व बाल श्रम दिवस की शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने की थी। इसके बाद हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाने लगा है। इसका उद्देश्य उद्देश्य लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम नहीं करवाकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। इसका यही दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के मकसद से हर वर्ष मनाए जाने वाले श्रम निषेध दिवस को हम धरातल पर क्या हो रहा है, इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, पर यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यूँ तो बाल श्रम निषेध दिवस को कई संस्थाएं तथा कार्यालय के द्वारा मनाए जाने तथा बाल श्रम दिन निषेध दिवस रोकने के लिए लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, पर हकीकत कुछ और ही है। संगठन के अनुमान के मुताबिक विश्व में 22 करोड़ के लगभग बाल श्रमिक हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यह आंकड़ा 1 करोड़ 50 लाख के आसपास बैठता है। सरकारों ने समय समय पर बाल श्रम निषेध करने के वास्ते नियम भी बनाए हैं। 10 अक्टूबर 2006 में बाल श्रम को 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक खतरनाक और दूसरी गैर खतरनाक। अधिनियम 1986 में संशोधन कर ढाबों, घरों, होटलों में बाल श्रम करवाने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशों के अंतर्गत धारा 24 में यह प्रावधान दिया गया है कि 14 साल से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खादान के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। और धारा 39E के अनुसार राज्य स्तर पर भी ऐसी नीति निर्धारित करनी होगी ताकि महिलाओं पुरुषों के स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों का इस प्रकार शोषण नहीं किया जा सके। धारा 39F के अनुसार बच्चों को स्वस्थ, स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर व सुविधाएं दी जानी है ताकि बच्चों के बचपन व युवावस्था के नैतिक व भौतिक दुरुपयोग को हर क्षेत्र में रोका जा सके। वैसे आपको बता दें कि बाल श्रम के लिए कानून बना हुआ है। बाल निषेध कानून 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर 13 पेशों 57 प्रक्रियाओं में नियोजन को निषेध किया गया है। यानी 13 ऐसे पेशे हैं जिनमें बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। फैक्ट्री कानून 1948 भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में नहीं लगाने के आदेश देता है। यह जानकारी आपको देना चाहते हैं कि भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई के अधीन सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में हस्तक्षेप करते हुए एक फैसला भी दिया था कि राज्य सरकार को आदेश दिया था कि खतरनाक प्रक्रियाओं में लगे बच्चों की पहचान कर उन्हें ऐसे कार्यों से हटाया जावे और ऐसे बच्चों के लिए सरकार गुणवत्ता शिक्षा देने की व्यवस्था भी करे। देखें तो नियम कानून सब बने हुए हैं। भारत में 5 संगठन ऐसे नियमों को लागू करने में सहयोग भी दे रहे हैं, पर धरातल पर तस्वीर अलग ही नज़र आती है। छोटे स्तरों पर होटल, घरों, फैक्ट्री में काम करें या अलग व्यवस्था में मजदूरी
कर रहे हजारों बाल श्रमिक अपने अपने बचपन की तंजांजलि दे रहे हैं। किसी को कानून की जानकारी नहीं है और ना ही पेट पालने का कोई तरीका पता है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों में दिया सिलाई, पित्तल कांच, बीड़ी उद्योग, हस्तशिल्प, सूती हौजरी, नारियल रेशा, कटाई बुनाई, पत्थर की खुदाई, स्लेट पेंसिल, चाय के बागान में कार्य बाल श्रमिक करते आपको दिखाई देंगे। और तो और बाल वेश्यावृत्ति के कार्यों को भी करते हुए इस वर्तमान समय में देखे जा सकते हैं। राजस्थान हो या हनुमानगढ़ जिला, यहाँ पर भी बच्चों को इस प्रकार से कार्यों में लगाया हुआ पाया जाता है। समय समय पर आप देखेंगे कि होटल, ढाबे और कई कचरा बीनने के कार्यों में ऐसे बच्चे लगे हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो के आरंभ में आपने जो फोटो, इस तस्वीर आपने देखी थी, वे बच्चे भी कचरा बीनने का कार्य करने के लिए कलेक्टेड रोड पर जा रहे थे। इस तस्वीर को देखकर भी आप यह समझ गए होंगे कि हनुमानगढ़ के अंदर बाल निषेध श्रम दिवस के प्रति प्रशासन, जहाँ इस कार्य को करने वाला श्रम विभाग कार्यालय कितना सक्रिय है, कितना इसमें वो कार्य करने में आगे आता है, इसके बारे में आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक जितने बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, वे जहाँ तो निरक्षर हैं, जहाँ पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अधिकांश बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, नशों के आदी भी हो रहे हैं। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इतना सब कुछ नियम कानून बनाने के उपरांत भी बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है। देश में गरीबी ज़्यादा है, कई परिवारों की अपनी मजबूरियां हैं, जिस पर सरकारों को विवेचन करना चाहिए। ऐसे परिवारों की समस्या पर मंथन करना सरकारों को चाहिए। बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाना तथा मात्र राजनेताओं के द्वारा फोटो खिंचवाने तक सीमित रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अब वक्त आ गया है कि सरकारें अपनी नीतियों में बदलाव कर जो बाल श्रम को जहाँ तो मान्यता देकर उसके लिए उचित और आवश्यक मापदंड तय कर देवे, या फिर इसके स्वरूप को पूरी तरह बदल देवे, ताकि बच्चों की समस्या को जड़ से मिटाया जा सके, ताकि बाल श्रम निषेध दिवस को मनाकर इसे धरातल पर कुछ सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हो सके, ताकि सभी समाज के अंदर जो वर्तमान समय में 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और रोज़गार आगे जोड़ने के लिए अवसर पैदा किए जा सकें। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।